everyone, hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है पैटर्न BFUHS मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQ। तो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, हर रोज़ 3 बजे वीडियो डलती है। तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं और ये वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और किसी को अगर प्रॉपरली सॉर्टेड PDF चाहिए तो वह मेरे से बाय कर सकता है, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके। अगर किसी को टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The nurse monitor client with cirrhosis of liver for the development of hepatic encephalopathy. Which of the following would be the indication that if hepatic encephalopathy is developing? तो देखो, मैंने कल ही आपको समझाया था अपनी कल वाली वीडियो में कि जो लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट होता है ना, उसमें अमोनिया गैस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, अमोनिया गैस जाके जो हमारे ब्रेन के सेफेलिक सेल्स हैं उन पे जाके अटैक करती है, जिसकी वजह से जिसको क्या बोला जाता है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो अगर किसी पेशेंट को हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो गई है तो कैसे इंडिकेशन होगी? डिक्रीज्ड मेंटल स्टेटस, एलिवेटेड BP, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट या फिर लेबर्ड रेस्पिरेशन। सो ऑब्वियसली अगर ब्रेन में सिफेलिक सेल्स है तो उसका जो मेंटल स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस हेपेटिक इंसेफेलोपैथी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ टू मेजर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी इन अ लेबर पेन। तो कैसे आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के लेबर पेन वाले टाइम मेजर करोगे? आस्किंग क्वेश्चंस टू द लेडी बाय यूजिंग पार्टोग्राम, असेसिंग बाय प्लेसिंग द हेड ऑन द अब्डोमेन या फिर असेस बाय परफॉर्मिंग लिपिड मैन्यूवर। सो देखो, लिपिड मैन्यूवर तो हम पोजीशन के लिए देखते हैं, पेल्विक ग्रिप पे एक अच्छा सा अब्डोमेन पे जहाँ यूट्रस की ग्रोथ हो रखी है वहाँ पे ग्रिप बनाते हैं, उससे हम पोजीशन देखते हैं फिटस की। और हैंड तो प्लेस करके हमें पता ही नहीं चलेगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं कि नहीं हो रही। और आस्क उस लेडी तो ऑलरेडी क्या है, पेन में है, उससे हम पूछेंगे थोड़ी कि देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो तो कहेगी कैसा डॉक्टर है। सो हम एक पार्टोग्राम आता है, आपने सुना होगा, मैंने अपनी उसमें करा रखा है ये स्टेजेस ऑफ द लेबर में, तो उसको जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैट करके, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशियंट फेज, जो कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आता है। एक्टिव स्टेज में हम पार्टोग्राम यूज़ करते हैं, जिसमें हम FHSR, ठीक है, सर्वाइकल डायलिटेशन, सब कुछ चेक करते हैं उस पार्टोग्राम में अकॉर्डिंग टू द उसकी कैसी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं वो भी पता करते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप जाके देख सकते हैं, मैंने टॉपिक जो है डिस्कस कर रखा है अच्छे से। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटनिंग विटामिन, सॉरी यहाँ पे आएगा विटामिन डेफिशिएंसी विल कॉज पर्नीशियस एनीमिया। तो कौन सी पर्नीशियस एनीमिया कराती है? विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, सीरम आयरन डेफिशिएंसी या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी। सो पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की वजह से होता है। फॉलिक एसिड से कौन सा होता है? मैगेलो ब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और आयरन डेफिशिएंसी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और कैल्शियम डेफिशिएंसी तो आपको पता ही है कब होती है, जब फीमेल्स में ईस्ट्रोजन का मीनोपॉज के बाद लेवल कम हो जाता है, तो देखने को मिलती है। वैसे भी काफ़ी पेशेंट्स में देखने को मिलती है जो कि कैल्शियम इनटेक प्रॉपर नहीं करते। नेक्स्ट है, इम्पेशेंट विद लैक्टोलूज इंटॉलरेंस, विच साइन इंडिकेट्स हाइपोकैल्सीमिया। तो अगर किसी पेशेंट को लैक्टोलूज इंटॉलरेंस हो रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको हाइपोकैल्सीमिया हुआ है? कर्निक साइन, सचवार्ट साइन, ट्रॉशू साइंस या फिर हॉमन साइन। तो ट्रॉशू साइंस होते हैं, उससे देखने से हमें पता चलता है। हम उस पेशेंट की चीक्स पे ट्विस्ट करके देखेंगे तो वो स्किन जो है वैसी की वैसी रह जाएगी। कर्निक साइन मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है, और हॉमन साइन हम डॉर्सीफ्लेक्स साइन भी बोलते हैं, हम DVT वाले पेशेंट में भी ये चेक करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कीप द बेबी वार्म इज़ यूजफुल फॉर लो बर्थ वेट बेबी, दिस इज़ नोन एज। हम अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं बेबी का मदर से जब वो बॉर्न होता है और लो बर्थ बेबीज़ में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग, कंगारू मदर केयर, रूमिंग इन वीनिंग। सो आपने पढ़ा होगा कंगारू मदर केयर में क्या होता है, बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं ताकि वो वार्मथ में रहे, ठीक है, उसको और उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कब स्टॉप करेंगे? जब बेबी जो है अच्छा वेट गेन कर रहा है और उसका जो वेट है 2.5 kg तक पहुंच गया और उससे ऊपर चले गया है, क्योंकि लो बर्थ बेबीज़ को ज़्यादातर कंगारू मदर केयर दी जाती है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिनरी सिम्टम डज द प्रेग्नेंट वुमेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो यूरिनरी सिम्टम कौन सा फील होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, इनकॉन्टिनेंस, बर्निंग। सो देखो, जब स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन बहुत होती है, बिकॉज यूट्रस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, इसीलिए उसको ऐसा होता है कि मेरे को फिर वॉशरूम जाना है, फिर जाना है। तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये देखने को हम उस पेशेंट को मिलता है, प्रेग्नेंट लेडी को। नेक्स्ट है, रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ अ फीटस बाय मैटरनल रूबेला इज मैक्सिमम इफ अ मदर गेट इन्फेक्टेड बाय। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई मदर इन्फेक्टेड हो गई है रूबेला से प्रेगनेंसी में, तो फीटस को कब रिस्क होगा? 6 से 12 वीक पे, 22 से 24 पे, 21 से 25 वीक पे, या फिर 32 से 36 वीक पे। तो अर्ली ही जो फीटस है उसको इफेक्ट हो जाता है 6 से 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तभी कहा जाता है कि कभी भी अगर किसी मदर ने, अगर किसी लेडी ने रूबेला लिया है, ठीक है, रूबेला का इंजेक्शन लिया है, तो उसे 3 मंथ्स तक कंसीव नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मंथ्स तक उसे कंसीव नहीं करना, उससे क्या हो सकता है, जो फीटस है वो डेड भी हो सकता है और उसे कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती है। और अगर मदर प्रेग्नेंट होकर रूबेला के इन्फेक्शन में आ गई है, तो 6 से 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जो फीटस है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टीचिंग अ मदर अबाउट इंट्रोड्यूसिंग सेमी सॉलिड फ्लूइड टू हर चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्ली एज एट दिस। तो हम मदर को क्या बताएंगे कि उसको सेमी सॉलिड डाइट अपने चाइल्ड को कब से देनी स्टार्ट करनी है? 12 मंथ से, 8 मंथ से, 6 मंथ पे, 4 मंथ पे। सो 6th मंथ तक हम उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। ये भी बहुत बार आता है। देखो, सिंपल क्वेश्चंस हैं बट आते बहुत बार है और इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। और 6 मंथ्स पे ही हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम उसको सेमी सॉलिड डाइट देना शुरू कर देते हैं, खिचड़ी, बनाना मैश करके, पोटैटो मैश करके। तो इसका आंसर है 6 मंथ्स। अगला है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कॉमन इन प्रीटर्म बेबी ड्यू टू। तो किस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है प्रीटर्म्स बेबी में देखने को मिलता है? लेथार्जी, पुअर हेल्थ, पुअर सर्फेक्टेंट, लेस ब्राउन फैट। सो पुअर सर्फेक्टेंट, अब सर्फेक्टेंट कहाँ पे बनता है? हमारे लंग्स में। कहाँ बनता है? हमारे लंग्स में सर्फेक्टेंट बनता है। तो सर्फेक्टेंट्स क्या होता है? जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होते हैं उनसे बनता है। कौन से? टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स होते हैं लंग्स में, उनसे बनता है सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट प्रॉपर नहीं है तो जो पेशेंट है इन्फेंट है, बेबी है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सर्फेक्टेंट प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज ड्यूटेनली गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी में? इन्फ्लुएंजा, ओरल पोलियो, टेटनस या फिर रेबीज? तो हम उसे टेटनस का इंजेक्शन देते हैं, टीटी, जब उसने कंसीव कर लिया तब, और आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स के बाद हम उसे टीटी का इंजेक्शन, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट BFUHS के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं हर एक लेवल का क्वेश्चन करा रही हूँ, इजी का भी, टफ का भी और मिडल का भी। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, पिछली वीडियोस भी देखिए। अगर मेरी असिस्टेंस के साथ आपको करनी है तैयारी BFUHS में, जिसमें आपको MCQs मिलेंगे विद फुल रैशनल, और आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चंस वहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक के अलावा डिस्कस कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप उससे मेरे को बाय कर सकते हैं उस कोर्स को। और 100% श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि हम हर एक MCQ कर डालेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट। अभी मैं थोड़े टाइम तक इस पर टॉपिक्स भी डालने स्टार्ट करूँगी, तो आप मुझे टॉपिक्स भी लिख सकते हैं अगर आपने कोई पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच।